ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी अपाल तव जेड़ परू ते परम पेड़वी सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतत्य मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान विचरे हमारे ध्यान में। योगसार प्रवचन पृष्ठ क्रमांक 13 गाथा नंबर 8। अंतरात्मा की चर्चा चल रही है। ज्ञान कम हो अधिक हो, 11 अंग भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, प्रश्नों का उत्तर दे सकता हो या ना दे सकता हो, उसके साथ कोई संबंध नहीं है। मात्र अंदर पूर्णानंद का नाम, चैतन्य प्रभु का जिसे दृष्टि में आदर है, उसका आश्रय है, उस ही का सच्चा त्याग है। अंदर के स्वभाव के अवलंबन बिना राग का त्याग हो सकता नहीं और राग के त्याग बिना सच्चा त्याग होता नहीं। अंदर में जिसे रागादि का आदर बरतता है, उसे संपूर्ण संसार का ग्रहण है, उसे अंश मात्र भी राग का त्याग नहीं है। पूर्णानंद प्रभु अनंत गुणों का पिंड, ऐसे आत्मा का श्रद्धा में आदर है, वेदन है, यही मैं हूँ ऐसा जिसे स्वभाव का ग्रहण बरतता है, वही पंडित अंतरात्मा परमात्मा का लघु नंदन है। फिर भले ही उसे बाहर में 6 खंड का राज्य हो, 96,96,000 रानियाँ हों, 48,000 पाटन हो, 72,000 नगर आदि सामग्री हो, इंद्र का इंद्रासन हो, परंतु ये सब सामग्री उसकी दृष्टि में पर रूप भाषित होती है। उसे तो पूर्ण आत्मा का ही आदर बरतता है, रंच मात्र भी पर को अपना नहीं मानता। वह आत्मा बाहर में नग्न हो, एक लंगोटी भी ना हो, परंतु पूर्णानंद आत्मा का आदर नहीं, और जिसे राग के अंश का भी आदर है, उसे 14 ब्रह्मांड का आदर है, उसके प्रभाव छूटे ही नहीं। स्वभाव को जाने बिना पर भावों से भिन्न कैसे होगा? पर भावों के आदरवत को तो परम स्वभाव परमात्मा का त्याग है। ज्ञानी के चक्रवर्ती का राज्य हो या इंद्र का इंद्रासन हो, परंतु अंदर स्वभाव की अधिकता महिमा के सामने बाह्य पदार्थ और उसके कारण रूप शुभाशुभ भाव, चाहे जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति ही क्यों ना बंधे, उस भाव को भी दृष्टि में त्याग बरतता है। स्वरूप में एकाग्र होऊंगा तो लाभ होगा, ऐसा मानता है। देखो कितनी गजब गजब की बात है। परभाव को जो दृष्टि से में से त्यागता है और आत्मा को ग्रहण करता है, अर्थात श्रद्धा ज्ञान में आत्मा को प्रत्यक्ष किया है, वह अंतर आत्मा संसार से छूट जावेगा। चौथे गुण स्थान से आत्मा का अनुभव करता हुआ प्रगट लहे भव फार, शुद्ध चैतन्य वस्तु का अनुभव करने वाला क्रम क्रम से संसार को छोड़ देगा, उसका संसार नहीं रहेगा। ऐसे जीव को पंडित, ज्ञानी, वीर और सूरवीर कहा जाता है। देखो क्या कहते हैं, अंदर में जिसे राग आदि का आदर बरतता है, तो अपन अपनी अपनी चेकिंग करो।
अपन को अंदर से राग आदि के प्रति आदर माने अच्छा, समझ में आया। राग की महिमा अपन को अंदर में रहती है कि नहीं रहती। जैसे किसी ने दान दिया तो राग है, तो उसके प्रति अपन को महिमा रहती कि देखो दान दिया, समझ में आया। और देखो दान दिया तो राग की महिमा, देने वाले की महिमा, और उसका कर्तृत्व भी साथ में, किसने दिया, समझ में आया। कोई जीव दया दान पूजा भक्ति के स्वभाव वाला परिणाम वाला है तो अंदर में उसको कहीं ना कहीं अपन धर्मात्मा मानते हैं। मंद कसाई जीव के प्रति अपन को सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि धर्मात्मा है, तो वो सब काय का आदर है, राग का आदर है वो, समझ में आया। जबकि वास्तव में कसाई की मंदता जीव करता है कि उसकी होती है। बोलो, राग की जो कसाय है, किसी की मंद है किसी की तीव्र है, इसमें जीव का क्या पुरुषार्थ है। लेकिन लगता क्या है कि भाई साहब मैं करता हूँ, नहीं समझ में आया। भैया हम कुछ भी करें, हम राग देश कसाय जो है हम तो कम से कम करते हैं, तो अपने को उसका कर्ता माना ना। हम तो दया दान पूजा भक्ति, और दया दान पूजा भक्ति करने वाले का आदर करता है, तो वो आदर किसका है, राग का ही आदर है। तो साम दया दान पूजा भक्ति में देखो, दया दान पूजा भक्ति करने वालों के प्रति ये भाव रहे कि इसके ये राग है, ये कसाय है, ये मसाय की मनता है। अगर ये अपने को इससे भिन्न आत्मा जानता है तो प्रशंसा के योग्य है। लेकिन जे इससे अपने को बड़ा मानता है, धर्मात्मा मानता है, तो ये मिथ्या दृष्टि है। और अगर अपन भी इससे इसको धर्मात्मा मानते हैं तो अपन भी मिथ्या। तो साहब हमें क्या पता, एक प्रश्न आता है, हमें क्या पता किसी के को भिन्न मानता है कि नहीं। हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है। हमें तो सिर्फ एक दृष्टि रखनी कि अगर इसको भिन्न पता है तो, नहीं है तो हमें नहीं पता, है तो धर्मात्मा है। लेकिन ये पूजा पाठ भक्ति करने से धर्मात्मा नहीं होता। आया समझ में कि नहीं समझ? क्योंकि हम किसी का अभिप्राय तो नहीं पहचान सकते। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, टोडरमल साहब ने भी लिखा कि भाई द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, तो अपन तो उनके द्रव्यलिंग को ही देख के नमस्कार करते हैं, क्योंकि भावलिंग तो दिखता नहीं। लेकिन उसमें जवाब दिया टोडरमल जी ने, सम्यक दृष्टि नमस्कार तो करता है द्रव्यलिंग के, लेकिन द्रव्यलिंग को नमस्कार नहीं करता। करता तो वो भावलिंग को ही नमस्कार है, समझ में। वो तो ये जानता है कि द्रव्यलिंग है, समझ में, क्योंकि बाहर से वही दिखता है। सो इनके भावलिंग भी हो और भावलिंग है, वो तो ये मान के नमस्कार करता है। अब उनके भावलिंग नहीं हो और हो, लेकिन उसका नमस्कार काय के लिए है, भावलिंग के लिए है, क्योंकि उसके पास हाँ। और अगर द्रव्यलिंग में ही कमी है, नहीं समझ में आया। अब जैसे मान के चलो कोई जीव सप्त व्यसनों में लगा हुआ है, पापों में लगा हुआ है, घृत मिथ्या दृष्टि है, देव शास्त्र गुरु का ठिकाना नहीं है, स्वाध्याय आदि तो जानता भी नहीं, तो उस जीव के तो सम्यक दर्शन पे शंका करना कि है कि नहीं। क्या शंका करना, प्रत्यक्ष ही दिखता है। जब उसे वस्तु स्वरूप की खबर ही नहीं है तो सम्यक दर्शन कहाँ से हो जाएगा। तो ये तो अनिवार्य शर्त है कि सम्यक दृष्टि जो हो वो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाला हो, स्वाध्याय करने वाला हो, समझ में आए। उस ऐसा तो होना ही चाहिए। सप्तव्यसन आदि का त्यागी हो, मध्यमास मधु आदि, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन वो ये सब करके और खूब दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम करता है, इसीलिए ये सम्यक दृष्टि है, ये मान्यता नहीं रखना। सम्यक दृष्टि तो क्या जानना कि ऐसे भिन्न अपने को अनुभव करता हो तो सम्यक दृष्टि है, और उससे अपने को छोटा बड़ा मानता हो तो वो मिथ्या दृष्टि है। नहीं समझ में आया। अपन को अंदर में चेकिंग अपनी स्वयं की करनी है कि अपन के अंदर अभी राग का आदर है कि नहीं। राग का आदर समझ गए। देखो किसी के पास पैसा है तो अपन आदर करते हैं उसका, तो काय का आदर है वो। कोई पैसा वाला आया और आप कुर्सी पर खड़े हो गए और सामान्य आदमी आया तो बैठे रहे, तो काय का आदर किया हो। ऐसे का आदर किया कि नहीं किया है।
तो अपने को ये आदर माने उसके प्रति बहुमान। तो अपन को ऐसे ही कोई दया दान पूजा भक्ति ज़्यादा करता है, कोई प्रशील संयम करता तो उसके प्रति आदर, तो वो कहते आदर काय का है, उससे भिन्न वो अपने को आत्मा अनुभव करता है, इसका आदर है कि वो दया ही दान पूजा भक्ति का आदर है। अगर वो दया दान पूजा भक्ति का आदर है तो वो राग का आदर है, और राग का आदर मिथ्यात्व है। देखो, उसे संपूर्ण संसार का ग्रहण है, उसे अंश मात्र भी राग का त्याग नहीं है। मैंने कितने लोगों को देखा जो कभी मिलते हैं तो एकदम बोलेंगे, अरे आप जानते नहीं हैं भाई साहब, आज तक उनने कभी भी शाम को 5 बजे के बाद पानी नहीं पिया, आज तक एक अंग्रेजी दवाई नहीं खाई, चाहे मरने की स्थिति आ गई तो देखो वो उनको दवाई खाने वाला, नहीं खाने वाला, शाम के बाद नहीं पानी पीने, सब मान्यता उसके अंदर चल रही है। और तुम उससे पूछोगे क्यों ये व्यवहार नहीं से कह रहे हो कि निश्चित, तो उसकी घंटे अच्छा, नहीं नहीं नहीं, तुम व्यवहार नहीं से कह रहे, तो ये सब बातें छोड़, तू अंदर में उसका आदर है तेरे को बहुत। किसी ने अंग्रेजी दवाई नहीं खाई तो तू उसको बड़ा श्रद्धानी मानता है, और किसी ने अंग्रेजी दवाई खा ली तो तू उसे पापी मानता है। एक हमारे मित्र हैं, उनके हॉस्पिटल में भर्ती हुए, वो उनके कोई जानने वाले जो भी हैं, तो हम गए उनको देखने के लिए। तो वहाँ जाके एक ही बात, हॉस्पिटल में भर्ती है वो, जबकि कह रहे देखो इनने एक दवाई नहीं खाई। हमने गए ये हॉस्पिटल में बोले नहीं, दवाई जब आती है तो पहले डॉक्टर्स को बुलाते हैं, पूरे दवाई का पोस्टमार्टम करवाते हैं, कहाँ बनी, कैसे बनी, क्या हुआ, और जब डॉक्टर पूरा और वो जो भी बनाने वाले वहाँ से वो तुम्हारा भेज देते हैं कि नहीं इसमें कुछ भी अवक्ष नहीं है, तब जाके दवाई खा दी। और वो पूरे टाइम इसी बात की वो चल रही। जी ये सब काय का आदर है, ये सब वो राग का आदर है ये सब, जबकि वास्तव में वस्तु का स्वरूप कैसा है, अरे भाई उसके उसी जाति का उदय है और वैसे ही निमित्त बनने हैं। क्या है कि हमारे जैसे व्यक्ति लोग सामने जाते हैं ना, हाँ, तो उनको दिखाने के लिए कहते हैं, हाँ, उन्हें खाने से भी परेशानी नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने को दिखाने की परेशानी। अच्छा बताओ, समझना मेरा, अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ मैं, अगर कोई ऐसा, जैसा आपने कहा बद्र सेन जी ने जैसा कहा कि उन्हें खाने से परेशानी नहीं है, उन्हें तो दिखना जाए किसी को, इससे बहुत, तो ऐसा जीव सम्यक दर्शन तो छोड़ो, सम्यक दृष्टि तो छोड़ो, सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं रखता, और तुम उसे सम्यक दृष्टि मान के पूछ रहे हो। जिसके अंदर ऐसा मायाचार चले कि तुम मुझे किसी भी कीमत पर अधर्मात्मा न समझ लो, तो मैं तुम्हारे सामने इस तरीके का ढोंग करूं, तो ऐसा तो कभी सम्यक दृष्टि के तो होता ही नहीं। लेकिन जो सम्यक सन्मुख भी होता है उसके भी नहीं होता, क्योंकि अगर कोई जीव समाज से लोगों को दिखाने के चक्कर में अंदर भयभीत है कि लोग मुझे पापी ना समझ लें, तो उसके तो नैतिकता ईमानदारी भी नहीं है। क्या है, हम ऐसे हैं तो हैं, उसमें क्या दम है। और तुम कितने बड़े धर्मात्मा हो। हमारे डॉक्टर साहब ऑल इंडिया धर्मात्मा थे वे तो, माने देश विदेश ख्याति प्राप्त थे। तुम तो बहुत कुछ हो ही नहीं, तुम्हें तो क्या है लोग जानते और नहीं जानते। वे देश विदेश ख्याति प्राप्त थे, लेकिन उनने कभी अपने जीवन में धर्मात्मा दिखने का उपक्रम कभी नहीं किया ही नहीं। हाँ हाँ, समझ में आया। अरे जैसे बहुत प्रसंग बनते थे, और वो तो भाई दादा तो सब दुनिया पूरी बहुत ज़्यादा देखी थी, वो सब समझते थे समाज क्या चाहती है, लेकिन उनने समाज के अकॉर्डिंग कुछ नहीं किया। वो समझते सब थे कि समाज क्या चाहती है, और वे चाहते तो वैसा करते तो लोग उन्हें बहुत सम्यक दृष्टि समझते। समझ में आया। बहुत ऐसे प्रसंग बनते थे, लेकिन वो तो जैसे थे सो रहते थे। और वास्तव में ऐसा आदमी थोड़े बहुत पापों में भी रहता हो
तो भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, समझना मेरी बात। और अगर वो समझ लो तुम्हारी भाषा कहें वो अशुद्ध भोजन करता हो तो भी वो सम्यक दृष्टि हो सकता है और सम्यक दृष्टि रह सकता है। लेकिन जो जीव शुद्ध भोजन मायाचारी से करता हो, दूसरों को दिखाने के लिए शुद्ध भोजन में करता हो, तो वो न सम्यक दृष्टि हो सकता है न सम्यक दृष्टि बन सकता है। इतनी खतरनाक बात है, क्योंकि सबसे पहले सम्यक दर्शन की शर्त है कि तुम नेचुरल हो जाओ, सहज हो जाओ, जैसे हो पहले वैसे स्वीकार करो। उसमें क्या बात है, तुम्हें खाने का राग है हमें स्वीकार कि साहब इससे आप हमें पापी समझोगे, हम क्या कर सकते। लेकिन हम तुम्हारे धर्मात्मा दिखाने के लिए वो काम करते हैं। तुम्हारी मान्यता कितनी विपरीत है, हमारे अंदर कर्तृत्व भी है, मायाचार भी है, ये भी है, बोलो, और उससे हम धर्म मानते, ये भी है। मानते हो धर्म? नहीं समझ आए? मैं तो देखता हूँ, देखो कोई बात ऐसी अन्यथा नहीं लेना, लेकिन वास्तव में मैं वर्तमान के द्रव्य क्षेत्र काल भाव को ऐसा अनुभव करता हूँ, पता नहीं ऐसा अंदर से ही लगता है कि जो वर्तमान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव है और जितना अपन को देखने में आता है, यहाँ भाई साहब शांति से सम्यक दृष्टि बनी रहो, जिसमें ही बहुत फायदा है। वहाँ की तुम्हारा जो जीवन जैसा चल रहा है, तुम इससे अच्छा करने की सोचो ही मत। अभी कितना खतरनाक बोल रहा हूँ। तुम बिल्कुल नेचुरल जो पानी मिल रहा है वो पी लो, जो शुद्ध सात्विक अपना घर का बढ़िया शांति को खा लो ना। कोई अमीर मत कहना कि इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में इतनी ताकत लग नहीं रही। चौथे गुण स्थान हो जाए वो ही बहुत है, 5वां तक पहुंचने की और वहाँ तक जाने की कोई बहुत परिस्थिति कम दिखती है। और देखो आपको कैसे पता, क्योंकि मैंने देखा जितने भी जीव अपने परिचय में आते हैं त्याग व्रत वाले, वास्तव में वे त्रिकाली ध्रुव के जोर वाले आते ही नहीं, क्रियाकांड वाले ही आते हैं। और उनके अंदर मायाचार, समझ में आया, सहजता बिल्कुल रहती नहीं। और वो उसमें वो अंदर घुटते से रहते, घुटन सी महसूस करते। क्यों? इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी भूमिका नहीं है और तुम जबरदस्ती वो बंधन में बंधे हो, उससे आकुलता बहुत हो रही है। और इसकी जगह तुम सम्यक दर्शन को संभाल लो, माने अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि कर लो और अपने को परिपूर्ण रूप से अकर्ता स्वीकार कर लो। जिस समय जो पर्यायें जैसी हो रही हैं मुझे सब स्वीकार हैं, त्याग हो तो हो, नहीं हो मैं त्याग नहीं कर सकता। तुम अंदर ही निर्णय रखो कि साहब ऐसा सोचेंगे तो त्याग हो गई नहीं, बस यही तो मिथ्यात्व आया। साहब मैं अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊंगा, भैया बहुत अच्छी बात है, हम भी नहीं कह रहे कि खाओ कि नहीं खाओ, लेकिन सारी ताकत अंग्रेजी दवाइयों में मत लगा देना। और अंग्रेजी दवाइयाँ आ गई हैं चारों तरफ, समझ में आया? आज तुम्हारा बोलो बसन जी बीपी बढ़ जाए अभी रमेश जी, तो तुम्हें क्या करेंगे भाई? तुरंत लेके जाएंगे हॉस्पिटल कि नहीं साहब मैं, तो श्री गुरु कहते या तो ऐसी स्थिरता हो उस जाति की, और दुनिया भर के उपाय कर रहा है, ये ला दो वो ला दो ये ला दो ये ला, आकुलता बहुत हो रही ना, कसाय बहुत। तो भैया श्री गुरु कहते तुम तो अपनी दृष्टि को संभाल लो, जैसे तैसे बने अपने को अकर्ता ज्ञायक देख लो, बाहर में शांति से जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। देखो भाई, अगर हम सम्यक दृष्टि सही दृष्टि वाले रहे तो मान के चलो 12वें स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है। और अगर त्याग व्रत वाले सहज सम्यक दृष्टि बने तो 16वें में चले जाएंगे, यही हो जाएगा। 4 स्वर्ग पीछे रह जाओ, लेकिन वो 4 स्वर्ग के चक्कर में दृष्टि न छूट जाए। एक बहुत बड़े सही में जी ने ये कहा, सही में हाँ कि निर्दोष पर भावना होनी चाहिए। हाँ भावना करो निर्दोष,
तो युगल जी ने भी समझे क्या इस पंचम काल में निर्दोष प्रमाणन संभव है, हाँ ये उन्होंने कहा। हाँ तो युगल जी ने कहा, हाँ बोलो। सामने वाले ने जवाब नहीं दे पाया। और हम तो कह रहे आपके सामने हम और तुम तो कुछ नहीं है, पूज्य गुरुदेव श्री बिल्कुल आपके लिए एक ऐसा समझ लो महापुरुष है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आपको ये भी समझा गया कि भाई साहब वर्तमान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसा है। भाई हमारी परिणति अपन भले ही सोचते हैं, गुरुदेव के असंख्यात में भाग जितनी भी पवित्र नहीं है। जी जब वो आदमी शांति से 90 वर्ष की उम्र तक चौथे गुण स्थान में निकाल गया, हमारे डॉक्टर साहब जैसे युगल बाबूजी, जैसे युगल बाबूजी, क्या है आप उनसे भी आगे चले गए क्या? आपको इतना 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 ज़्यादा आ गया क्या आपको कि आप उनसे भी आगे थे? भाई साहब बाबूजी सीधा पूछते थे, कौन से गुण स्थान में कर दिया ये त्याग तुमने, कहाँ से आया है? वो पता क्यों पूछते थे? इसलिए कि वो जानते थे भैया धर्मात्मा आराधक जीव जानते हैं कि हम इतनी आराधना करने के बाद नहीं आगे बढ़े। तुम कहाँ से बढ़ गए जब तुम्हारा तत्व निर्णय सही नहीं है, तुम्हें आत्मा का जोर नहीं है, त्रिकाली ध्रुव की खबर नहीं है, और तुम हमसे आगे नियम व्रत ले लिए। तुम भाई ले कैसे लिए है? कोई बेहोश तो होते नहीं ज्ञानी, सब होश रहता है उनको, और वे संयम का प्रयास नहीं करते ऐसा नहीं है, वे भी पूरा संयम का प्रयास करते। लेकिन वे जब देखते हैं कि हो नहीं रहा तो वे दूसरे का देखते कि भाई तुम्हें आत्मा की खबर नहीं है, तुमने नियम कहाँ से आया तुम्हारा? तो क्या बोलते थे बाबूजी, शुद्ध खाते हो क्या? शुद्ध कि बाबूजी जितना बनते शुद्धि खाते। अच्छा शुद्ध का त्याग है? हाँ बाबूजी है। तो अच्छा तो तुम कौन से गुणस्थान में हो? मैं बोलते थे कि सीधा साहब गुणस्थान कि भैया इसलिए पूछते हैं कि जे तुम जो करते हो जे तुम्हारी भूमिका नहीं है, और ये भूमिका में तुम ज़्यादा होता है तो तुम्हें आकुलता होती है, कसाय होती है, जिससे सम्यक दर्शन होने की पात्रता नहीं बनती, खो जाती है। क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए चित्त में शांति और सरलता और सहजता चाहिए। अगर मायाचारी रहेगी, दिखावा रहेगा, तो वो होने का नहीं। अभी जैसे इनने बोला कि वे दवाइयाँ अकेले में तो खाने को तैयार हैं, लेकिन दूसरे के सामने बस रख दो, अलग छुपा दो, तो क्या कर रहे हो तुम? और सुनो तुम उसी से उसकी महिमा करते हो। मैंने कितने लोगों को देखा, वे ये नहीं कहते उन्हें ध्रुव का जोर है, वो उन्हें नहीं कहते कि आत्मा की दृष्टि, क्या बोलते हैं? वो ऐसा खाते हैं, वो ऐसा नहीं खाते, वो ऐसा चलते हैं, वो ऐसा नहीं। जबकि ये सब औदिक भाव हैं, औदिक क्रियाएं हैं, इनका कर्ता रियल में जीव नहीं है। देखो जो अपने अपने स्वभाव है, जैसे वज्रसेन जी का स्वभाव है, अरविंद जी का स्वभाव, VK जैन साहब का स्वभाव, सबके स्वभाव अपने अलग अलग है ना। क्यों भैया एक से क्यों नहीं है? सब आत्माएं तो एक जैसे स्वभाव होने चाहिए? नहीं होते। कर्म के उदय की पर्यायगत योग्यता अलग अलग है। और देखो किसी को खाने में कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, कोई अच्छे कपड़े पहनने से खुश होता है, कोई कुछ भी पहन लेता है। हर जीव का जब सबरे मिथ्या दृष्टि है, एक से स्वभाव के नहीं है, तो सम्यक दृष्टि भी एक से स्वभाव के क्यों होंगे? तो अपन को किसी की नकल क्यों करना? अपन तो अपने हिसाब से अपना जीवन जैसा है वैसे। सब रमेश जी अंग्रेजी दवाई नहीं खाई, अरे कल से मैं भी नहीं खाऊंगा, ये क्या बात हुई? हमारे अधिकतर नियम देखा देखी होते हैं, शास्त्रों से पढ़ पढ़ के होते हैं। 4 लोग रात्रि भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, ये छोड़, हम भी नहीं करेंगे। अरे भैया तुम अपने अंदर चेकिंग तो करो कि तुम्हारी खुद की स्थिति है क्या? नहीं समझ में आया? अंदर है ही नहीं वो भाव। अब वो भाव है नहीं तो अंदर से बस वो तकलीफ होती। और ये इस बात से खुश होता रहता है कि मैं नियम निभा रहा हूँ, नियम। अरे तो भाई साहब जैन दर्शन में नियम निभाने से, बहुत कठोरता से पालन करने से मोक्ष नहीं मिलता है। एक्सप्लेन कर दो, जैसे अभी आपने कहा सम्यक दृष्टि प्रभाव की समझ के ही नमस्कार करता है, तो ये थोड़ा सा इसका अर्थ है कि जैसे टोडामल जी साहब कहते
कि देखो भाई कोई मुनिराज मिले अपने को और वे 28 मूल गुण नतीचार पालन कर रहे हैं, कोई बाहर में कोई दोष नहीं दिखा, तो बस अपन तो इतना ही कर सकते हैं, तो वो नमस्कार करेगा नमोस्तु मुनिराज। लेकिन वो नमोस्तु करता किसके लिए? उस क्रिया को नहीं करता, वो इसके आधार से कि इनके बाहर में कोई दोष नहीं है तो अंदर में भावलिंग हो सकता है, तो हमारा तो नमस्कार। द्रव्यलिंग को नमस्कार किया है, उसने तो क्या द्रव्यलिंग को नहीं किया, नमस्कार भावलिंग को किया, द्रव्यलिंग को देखकर। जैसे समझो आपने सोने की डिब्बी देखी, गोल्ड की है, उसकी हीरे की, तो आपने डिब्बी देखी काहे की है, और आप बिल्कुल पकड़ गए कि ये हीरे की डिब्बी है, तो आपने जो डिब्बी का आदर किया वो डिब्बी का किया कि हीरे का? तो कोई का हीरा तो दिखा नहीं, ले भैया डिब्बी के आधार से हीरा है, उसको करना होगा। समझ में आया? वो द्रव्यलिंग को नमस्कार नहीं है। जैसे अपन अपन जैसे ऊपर प्रतिमा जी को नमस्कार किया, तो ये क्या है? ये जो प्रतिमा है इसमें किसको नमस्कार किया आपने? अरे आदिनाथ को किया, तो कौन से आदिनाथ को किया? जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है, उस देह को नमस्कार नहीं किया, लेकिन नमस्कार करा काय के आधार से? देह के आधार से। भाई वो प्रतिमा जो विराजमान करी है तो नमस्कार तो सही करोगे ना, लेकिन करा काय के लिए नमस्कार है? उस प्रतिमा को नहीं किया, उसमें वीतरागता के लिए। ऐसे हमने मुनिराज को जो नमस्कार किया वो उनकी क्रिया के लिए नमस्कार नहीं किया। ऐसी क्रिया जिनके है सो ऐसा अनुमान है कि उनके अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का भाव है, सो मेरा नमस्कार उस वीतरागता के लिए है। आया समझ में कि नहीं? वो द्रव्यलिंग तो बाहरी चिन्ह है, पहचान है। वो काय की पहचान है? शास्त्र में तो ये है जो आया जो कि जो है 28 मूल का विचार पालन करते हैं, हाँ, वो नमस्कार करने योग बराबर। तो क्यों है कि भाई 28 मूल गुणों का नतीचाल पालन करते हैं, तो तुम्हारे पास इतना ही जजमेंट है करने का, इसके बाद तुम्हारा जजमेंट काम ही नहीं कर सकता। इसलिए उनने कहा कि तुम 28 मूल गुणों का कोई नतीचार पालन करते हैं तो तुम्हें वंदना के योग्य हैं। कि क्यों? कि इसके आगे वो भावलिंग तुम चेक नहीं कर सकते ना। इसलिए अब मान के चलो, अब तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, कोई 28 मूल गुणों का नतीचार पालन करता है बिल्कुल एकदम बराबर, और उसने प्रवचन किया और उसने पद्मावती धनेन्द्र को पूजने का बता दिया, अब करोगे नमस्कार? क्यों? 28 मूल गुणों कौन सी आफत कर दी उन्होंने? हाँ, तो हो गया ना बात, गड़बड़ हो गई ना। कि क्यों? कि भैया अगर वे बोले और बोलने में विपरीतता रखी तत्व की तो बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब हमारा क्रिया को कभी नमस्कार नहीं है। समझ में आया? और दूसरी बात देखो, अब वो 4 रिद्धिधारी मुनिराज का उदाहरण मिलता है ना कि भाई आ गए बरसात के महीने में, तो सेठ जी ने कहा कि हमारे मुनिराज तो भैया चौमासे में तो गमन करते नहीं, तो अभी थे नहीं मुनिराज, कहाँ से आ गए? तो हम तो आहार नहीं देते। जबकि वो कौन थे? रिद्धिधारी मुनिराज थे। उसने क्या देखा बाहर में? कि चौमासा है। तो हम और आप जो सामान्य लोग हैं, हमारे पास तो इतनी दृष्टि है, अब ये रिद्धिधारी अब कहाँ उसने सोच पाए? तो उसको बाद में दोष तो लगा, लेकिन उसको मिथ्यात्व नहीं हुआ। जैन वाणी कहती है कि दोष वोष लग जाते हैं, इनमें कोई दम नहीं है, मिथ्यात्व का दोष नहीं लगना चाहिए। नहीं समझ में आया? एक खतरनाक बात है ये। देखो, शुद्ध भोजन करे, अब थोड़ा खतरनाक बोले, और अपने को भोजन करने वाला माने तो मिथ्या दृष्टि है, और अशुद्ध भोजन करे अब और खतरनाक है थोड़ा, दूसरी लाइन। समझ में आए कि नहीं आया? माने अशुद्ध माने, अरे अशुद्ध माने वैसा शुद्ध नहीं जैसा तुम समझ रहे हैं। अशुद्ध माने सामान्य भोजन करे, अरे हम कह रहे सामान्य भोजन करे, सामान्य, और समझ लो ऐसा भोजन करे जो चौथे गुण स्थान में करा जा सकता है, ये ठीक है जो भी।
5वें गुण स्थान में नहीं, 4थे गुण स्थान में मर्यादित नहीं, 5वें गुण स्थान में मर्यादित भोजन करता है। ठीक है, तो जो मर्यादित भोजन करता है वो अपने को खाने वाला माने तो मिथ्या दृष्टि है, और जो अमर्यादित भोजन कर रहा है और वो अपने को खाने वाला नहीं मानता, अपने को आत्मा मानता, वो सम्यक दृष्टि है। अब देखो कितनी खतरनाक चीज़ है। अब आपको भी ये बात वैसेन जी ने मुझे रोक दिया ना, लेकिन ये बात है बिल्कुल वही, बस शब्द पलटे, क्योंकि मर्यादित भोजन के सामने अमर्यादित भोजन अशुद्ध ही है। उसमें क्या बात है भाई, अमर्यादित भोजन है तो अभक्ष हो गया ना, अशुद्ध हो गया ना भाई। शुद्ध भोजन शुद्ध है, जो मर्यादित हो जो शास्त्र के हिसाब से, और जो अमर्यादित है वो अमर्यादित है। अब देखो ये बात सुनने में अपने को थोड़ी सी पीड़ा होती है, लेकिन जब अपन ये बात दूसरे तरीके से कहते तो हमको पीड़ा नहीं होती। कैसे कि हाँ सदाचार कि द्रव्य लिंग नहीं, सदाचारी देखो भाई, जो आत्मा की बात सुने, वेद ज्ञानी करे, तत्व ज्ञान हो, मद्य मांस मधु सप्त व्यसन आदि और ऐसे जो मोटे मोटे त्याग है वो तो उसके जीवन में होते ही हैं। इसमें क्या बात है, उसमें कोई दम नहीं। अपन इतनी बात तो समझते हैं, अपन तो ये कह रहे कि जब अपन ये बात द्रव्यलिंगी मुनिराज जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं वे मिथ्या दृष्टि है, और जो 96,000 रानियों का भोग करता है वो सब दृष्टि है। अब ये तो भोजन भोजन किसके सामने क्या लग रहा है अब बताओ। अब ये बात तो तुम शास्त्र की है ना, है जो 96,000 रानियों का भोग करता है और इतने बड़े महल में रहता है, 6 खंड का अधिपति है, जिसकी खीर ऐसी बनती है कि पूछो मत, वो सम्यक दृष्टि है। और वो द्रव्यलिंगी मुनि जो आत्मा को नहीं पहचानता, उस क्रिया का कर्ता अपने को मानता है, वो मिथ्या दृष्टि है। वो करते हुए अपने वो करता नहीं मानते ना। हाँ वही तो, यही तो बराबर, यही तो समझा रहे। हाँ बराबर आया तो मिथ्या तो काय से आया, भोक्तृत्व से। हाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व इससे आया ना, आया समझ में। अपन क्या समझा रहे कि अपने को मैं शुद्ध भोजन करने वाला, तो उससे कर्तृत्व आया। तो द्रव्यलिंगी मुनि तो बहुत आगे है, तो यही की बात ले रहे ना अपन तो अपने बीच में, मैं शुद्ध भोजन करने वाला, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, इसी अहंकार में फूला फूला फिरता है और इससे अपने को बड़ा मानता है। तो वो मिथ्या दृष्टि हुआ कि नहीं हुआ। देखो कल आपने सुबह का प्रवचन सुन लिया था ना, एक लाइन अभी जाके फिर सुन लेना। उस प्रवचन को आप चाहो तो कल वाले प्रवचन को लास्ट का 15 मिनट फिर सुनना चाहिए, 20 मिनट। उसमें कल बताया था ना कि तुम इतने ज़्यादा आकर्ता हो जाओ, इतने ज़्यादा आकर्ता हो जाओ कि कहीं से भी कर्तृत्व के लिए गुंजाइश ना बचे। माने तुम स्वाध्याय सुन रहे हो तो इसका कर्ता मैं नहीं हूँ, मेरे स्वाध्याय सुनने की योग्यता आ गई है इसलिए सुन रहा हूँ। मैं शुद्ध भोजन कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, इस शरीर में शुद्ध भोजन जाने की योग्यता है इसलिए जा रहा है। ये श्रद्धा चाहिए। जरा सा भी वज्रसेन जी ये रहेगा ना कि नहीं कर तो मैं रहा हूँ, वो इतना काम खतरनाक है। माने सुनो सुनो, तुमने बहुत तत्व विचार किया, भाषा समझना, 6 महीने बहुत तत्व विचार किया और सम्यक दर्शन हो गया, तो अभी शुरू गुरु कहते हैं कि ज्ञानी की कैसी मानता है। मैंने तत्व विचार नहीं किया, होने योग्यता हुआ और सम्यक दर्शन होने योग्यता हुआ, मैं तो ज्ञाता ही था। देखो ये है स्थिति। और मैंने तत्व विचार किया, मैंने खूब ताकत लगाई, ये मिथ्यात्व आ गया। इसलिए कई लोग कहते हैं हम 10 साल से लगे हैं, हमें सम्मेलन नहीं हो रहा। कर्तृत्व के साथ लगे हो इसलिए नहीं हो रहा। बंडी साहब, मैं 15 साल से, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 4 बजे के बाद पानी नहीं पिया। मैंने पंडित साहब जब से सत्समागम करा है आज तक मैंने अंग्रेजी दवाई नहीं खाई। पंडित साहब मैंने आज तक कहीं पर भी भोजन नहीं किया,
अपने घर का शुद्ध सात्विक बिल्कुल बना हुआ बांध के ले गया मैं, लेकिन मैंने किया नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। लेकिन पंडित एक बात बताओ, सम्यक दर्शन नहीं होता, इसीलिए नहीं होता। ये तेरे अंदर ये सबका कर्ता मैं हूँ, ये भूत चढ़ा हुआ है, और ये भूत ऐसा चढ़ा हुआ है कि पंडित जी कितने ही अकर्ता समझा ले, तू ये उतरता नहीं, तेरा भूत। चढ़ते हैं भूत के नहीं भाई साहब, आंधी हो चाहे तूफान, मैंने प्रक्षाल नहीं छोड़ा आज तक। भगवान की पूजा पाठ भक्ति करनी है। देखो उसका कर्ता अपने को माना, और वो ये कह रहे हैं कि ये तो जड़ की क्रिया है, तुम अंदर में जो शुभ अशुभ भाव चलते हैं उसका भी कर्ता अपने को मानोगे, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। और छोड़ो, शुद्ध पर्यायों के कर्ता अपने को मानोगे, उससे ही सम्यक दर्शन नहीं। अब बोलो, अब कठिन मार्ग है कि नहीं? ये कठिनता और कुछ नहीं है, ये कठिन इसलिए पड़ता है क्योंकि एक तरफ तो वो चरणान योग कहता है छोड़ो 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 छोड़ो, और वो द्रव्यान योग कहता है छोड़ सकते नहीं। सो पंडितों ने तुम्हें मिलके समझा दिया निकांत कि चरणान योग अपना काम करता है, द्रव्यान योग अपना काम करता है। तो जैसे वे दवाइयाँ नहीं खाते तुम, एक गैस की दवाई, एक एंटीबायोटिक, एक दर्द की, ये तीनों दवाई क्या काम करती, कि अपना अपना काम करती, तुम तो तीनों खा जाओ। लाओ, ऐसे कई लोग बहुत चतुर हैं, वे क्या सोचते हैं कि द्रव्यान योग से तो आत्मा की श्रद्धा करो और चरणान योग से आचरण को सुधारो। समझ में? वो बोलते ना, द्रव्य दृष्टि से थी पवित्र परिणति ही मात्र पावन, उसमें बोलते ना द्रव्यान योग से, कर्णान योग से, है ना, ज्ञान श्रद्धा दृढ़ करूँ, ऐसा है ना, चरणान योग से चारित्र, है ना। ऐसा लगता है जीवों को कि चरणान योग पढ़ पढ़ के चारित्र आता है और द्रव्यान योग पढ़ पढ़ के सम्यक दर्शन होता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये व्यवहार नहीं के कथन है। चरणान योग पढ़ पढ़ के चारित्र आवे, वो चारित्र ही नहीं है। आत्मलीनता से चारित्र आता है। तो फिर चरणान योग, अरे चरणान योग मतलब जिनने आत्मलीनता की उनके आचरण का वर्णन लिखा है। नहीं समझ में आया? किताबों में पढ़ के रेसिपी बनाना है तो रेसिपी थोड़ी बन रही है। हाँ, अरे बात उसकी है ही नहीं। कल हम कार्यक्रम में थे ना अपन, तो वो मिले, बोले यार आज बहुत टेंशन है। एक मित्र बोले पर्ची उठाई, आज पर्ची में ही निकल आया कि कुछ भी मत खाना। पर्ची डली रहती ना मंदिरों में, तो बोले पर्ची उठाई तो उसमें निकल आया आज बाजार का कुछ मत खाना, आज बहुत टेंशन है। हम क्या करें, पर्ची बदल नहीं सकती। ये ठीक है, ये तुम करते हो, हम उसका निषेध नहीं करते, हमें कोई, लेकिन तुम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके तुम क्या सोचते हो कि तुम कुछ धर्म कर रहे हो या कुछ तुम अपने श्रद्धान को मजबूत कर रहे हो। जड़ की क्रिया से श्रद्धान मजबूत नहीं होता, व्रत पालने से कोई आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। हाँ, व्रतों का श्रद्धान मजबूत होता है, आत्मा का श्रद्धान मजबूत नहीं होता, व्रत करने का श्रद्धान मजबूत होता। और फिर देखो लोग तो प्रशंसा करते ही है, भैया देखो कुछ भी हो जाए अपने नियम का, तुम्हें और जोश आता है, और जोश आता है, अब जोश बढ़ाते जाओ, ये क्या करते हो। अगर 4 त्यागी वृत्ति बैठ जाए तो 5वां तो अपने आप ही त्यागी वृत्ति बन जाता है। समझ में आया? और क्या, लेकिन ये सब दम नहीं है। चरणान योग की जो शैली है, उन लोगों को लगता है कि चरणान योग के माध्यम से आचरण आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञानी को अपने स्वरूप में निमग्नता होने से, आत्मा का आनंद बढ़ने से, पंच इंद्रिय विषय भोग भोगने का राग टूटता जाता है। और जब राग टूटता जाता है तो जो राग जिसके कारण वो बाहर में पूरा करता था, अब वो राग ही टूट गया तो उस स्थान पे जाएगा क्यों? अब उस स्थान पे जाएगा नहीं तो आप उसको लिखोगे कि सम्यक दृष्टि पंचम स्थान वर्ती श्रावक शादियों में नहीं जाता।
अब तुमने पढ़ लिया, तुमने कहा हम भी नहीं जाएंगे कल से। अरे भैया तुम्हारे अंदर राग तो टूटा नहीं, तुम इसमें पढ़ के क्यों जाए? आया समझ में कि नहीं? अरे राग इतना आसान नहीं है कि तुम एकदम से चारित्र में चले जाओ। जी जड़ की क्रिया तो कर लेता है जी, लेकिन अंतरंग में राग का सच्चा त्याग तो आत्मा लीनता पूर्वक होता है, स्वभाव के आश्रय से होता है। और कई लोग कहते कि साहब कल मैं रात को किसी के यहाँ गया, समझ में, अब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। कोई आए थे मिलने के लिए, तो उनके घर गए, तो वो बोले मेरे से आपको भोजन लगा दें। रात को 8 बजे मेरे से बोले भोजन लगा दें, आपको भोजन करेंगे? अरे मैंने कहा नहीं भैया हम नहीं करते, और आप भी जे नहीं, और अपन कहा रात बाद में। अरे बोले नहीं नहीं सच बताओ लगा दें क्या? अरे हमने कहा यार ये कैसे है? हमने कहा नहीं नहीं हम नहीं करते रात्रि भोजन, और आप लोग भी नहीं करते होंगे। बोले हमने कहा और हम तो रोज़ सबको समझाते ही हैं, अपन तो जे नहीं रात्रि भोजन जमीकंद आदि नहीं। तो पता बोले क्या बोले, वो समझाना अलग बात है लेकिन कर तो लेते हैं ना। तो हमें समझ में आया, तो हमने कहा आप क्या ऐसा करते हैं क्या? समझ में आया कि नहीं आया? बोले हाँ कुछ तो हो जाता है ऐसा। अरे ऐसे ढोंग मायाचार करने से धर्म नहीं होता है। वास्तव में अपना जीवन जो है वो ऐसा बनाओ कि 50 लोगों के सामने भी तुम खुली किताब रह सको। भाई जो राग है तो है, हम क्या करें? कि साहब हम आपको धर्मात्मा नहीं मानेंगे तो मत मानना। अभी हम कलकत्ता प्रवचन करने गए पीछे, तो वहाँ पे हम पहुँचे तो थोड़ी देर में 4-6 और लोग आ गए मिलने वाले। चले पंडित साहब भोजन वगैरह के बारे में, तो 2-3 महिलाएं आ गई। तो बोले आप भोजन कैसा लेंगे? मैंने कहा नॉर्मल। तो बोले अच्छा नॉर्मल, तो वो कल से अष्टांगिका तो लग रही हैं तो हरी वगैरह। मैं कहा नॉर्मल सब इतना मैंने कह दिया। कह रहे कुछ हमने कुछ भी नहीं लेते हम तो। आओ भैया वो तो चले गए। अब मेरे से वो एकदम बोले दूसरे सज्जन, बोले बस यही दिक्कत है। बोले यही दिक्कत है। हमने कहा क्या दिक्कत है? अरे बोले आप ये नहीं बोलते, एक आध दो नियम बता देते। समझ में आया कि भाई ये आर्य अष्टांगिका तो ये नियम है वो नियम, तो कम से कम उनको वो लोग वैसे ही अपने को भ्रष्ट कहते हैं और तुम लोग ऐसा और कहते थे। तो हमने कहा एक बात बताओ, ऐसे मायाचारी करने से, झूठ बोलने से अथवा ज़बरदस्ती तुम्हारे पास आके नियम लेने से क्या क्या फ़ायदा है? एक बात बताओ, समाज में जाके 8 दिन के नियम लेने में क्या दिक्कत है मेरे को? समाज आगे पीछे होगी मेरी, मुझे करना क्या है? नियम मुझे लेना, पलवाना तुम्हें। और मैं धर्मात्मा का धर्मात्मा कहलाऊंगा, संयम का संयम हो जाएगा सब कुछ, और मेरे अंदर वो है ही नहीं। बस नहीं अष्टांग का लग रही। देखो भाई ये सब अपने अभिप्राय को पहचानना चाहिए कि हम ये सब किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कि साहब सुविधा मिल रही है, सुविधा के नाम पर चरणान योग नहीं पाला जाता, अंदर की परिणति से चरणान योग पाला जाता है। समझ में आया? 2 घर में नौकर रख दिए, पैसा है, चरणान योग पलने लगा। जी कोई चरणान योग पल रहा है? जी कोई आचरण है क्या? पानी नौकर छान रहा है, तुम कहते हम छना हुआ पीते, खुद छानो। नौकरों का छना हुआ पीना नहीं है। नौकरों के द्वारा बनाया गया भोजन भोजन नहीं है। हमारे मुनिराज श्रावक के हाथ का बना हुआ भोजन और नवदा भक्ति पूर्वक भोजन क्यों लेते पता है आप? ये नवदा भक्ति क्या है पता है किसी को? नवदा भक्ति पूर्वक मुनिराज भोजन क्यों लेते हैं? हाँ, इसलिए कि चेकिंग हो जाती है और नवदा भक्ति से कि श्रावक है कि नहीं, इसको मुनिराज का स्वरूप पता है कि नहीं। क्योंकि अगर जो नवदय भक्ति नहीं कर पाएगा तो ये आहार क्या शुद्ध करा पाएगा? भोजन देते हैं, चेक करके देते हैं, फिर भी कुछ चेक करके। हाँ, तो वो नवदा भक्ति से उनको बाहर का सब पता चल जाता है। और आजकल तो घर में नौकर लगे हुए, बाबूजी बन के बैठे, जाओ शुद्ध छना हुआ जल लाना, और वो अंदर तुमसे कसा है तो वैसे ही भरी पड़ी उसको। भाई नौकर सेठ से कभी दोस्ती कर सकता है? उसको तो तुम पे गुस्सा आता ही है। वो गारंटी से छना लेके आएगा कि वो प्योले छना है।
क्योंकि वो ही मन में सोचता है इसको भ्रष्ट करो। चाइनीज के का तो और ज्यादा चलता है। है तुमने कहा अच्छा शुद्ध दूध लगवा के लाना, छना हुआ हो गया, वहाँ दे देता है बाल्टी और कहता लगा, और कोने में जाके वो अपनी बीड़ी सूट रहा। और तुमने कहा ली उसने बाल्टी का, अच्छा शुद्ध हाउ शुद्ध है, वहाँ जाके सब शुद्ध है, सब शुद्ध ही है। एक बार ऐसी प्रसंग आया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, समझे। तो किसी ने महाराज से बाद में कहा क्या शुद्ध था वो, उनने वो बाजार का ला के खिलाया आपको, तो बोले पाप उसे लगेगा, क्योंकि उसने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोली थी, हम क्या करें। ऐसे ही चल रहा है कि साहब पाप तो नौकर को लगेगा, हमें थोड़ी लगेगा। कौन सी किताब पढ़ ली, कहाँ से सीख लिया ये सब। ऐसा ढोंग चार ढकोसलापन जैन धर्म में नहीं है भैया, कहीं और हो तो हमें पता नहीं। जैन धर्म में बहुत ईमानदारी चाहिए और बहुत सरलता चाहिए, बहुत सहजता चाहिए, तब जाके सम्यक दर्शन की पात्रता बनती है। तो राग का आदर नहीं करना, क्या चल रहा था, राग का आदर, राग को अंदर में अच्छा नहीं मानना, जड़ की क्रिया में धर्म नहीं मानना, दया दान पूजा भक्ति से किसी को धर्मात्मा नहीं मानना, और चरणानियोग के संबंध में भी ये मान्यता नहीं बनाओ कि द्रव्यानियोग से सम्यक दर्शन पालो, चरणानियोग से आचरण पालो, ऐसा नहीं है। तुम अपने जीवन में एक आत्मा ही सारे धर्म का आधार है, चाहे सम्यक दर्शन हो, चाहे सम्यक ज्ञान हो, और चाहे सम्यक चारित्र हो, ये तीनों अलग अलग नहीं है। डॉक्टर साहब की परिभाषा बताओ, अपने में अपनापन सम्यक दर्शन, अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान, और अपने में लीनता सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन अलग अलग चीज नहीं है, एक ही आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और उसमें लीनता, इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। लेकिन कोई ऐसा समझे कि द्रव्यानियोग से सम्यक दर्शन होता है, चरणानियोग से सम्यक चारित्र होता है, और कर्णानियोग से सम्यक ज्ञान होता है, और प्रथमानियोग से श्रद्धान मजबूत होता है। ऐसा है लोगों के दिमाग में कि कर्णानियोग से बारीक बारीक ज्ञान करते हैं तो उसे सम्यक ज्ञान मान लेते हैं। बारीक बारीक ज्ञान समझ गए, सूक्ष्म सूक्ष्म। और द्रव्यानियोग से णवि हो दिया अपमत्तो, णपमत्तो जाड़ गो तुझो भावो, एक गाथा पढ़ के आत्मा तो त्रिकाल ज्ञायक शुद्ध है, ऐसा पढ़ के इससे कहते कि सम्यक दर्शन हो गया। और चरणानियोग से ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे चलना, ऐसे, इसको समझते हैं सम्यक चारित्र हो गया। और प्रथमानियोग में महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ते हैं, सो उनकी कहानियाँ सुन सुन के आंसू गिराते हैं, देखो सती सीता, देखो सौमती अंजना, देखो देखो। सो इससे सोचते हैं कि हमारे श्रद्धान मजबूत हो रहा है, हम डिगेंगे नहीं, हम भी कोई कुछ हो जाएगा तो हम सती सीता जैसा रखेंगे। ये ऐसे कर करके चारों अनुयोगों का उपयोग सम करके अपने को धर्मात्मा समझते हैं। वास्तव में ये सच्चे धर्मात्मा होने का लक्षण नहीं है। अपने को तो रात दिन परम अकर्ता ज्ञायक देखना है। जो पर्याय जिस समय जैसी हो रही हैं वे भेद ज्ञान पूर्वक अपने से भिन्न हैं, ऐसा जानते हुए उन पर्यायों में फेर फार की बुद्धि छोड़ देना और एक ज्ञायक भाव को स्वीकार करना, ये ही असली धर्म करने का उपाय है, असली सम्यक दर्शन का उपाय है। बाकी सारे उपाय झूठे हैं, वे तो उपाय नहीं हैं, वे तो वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव का बाहर में जो राख टूटता है, कसाय टूटती है, तो उसके जीवन में जो सादगी आती है, वो सादगी तो उसके अंतरंग अभिप्राय बदलने से आई है, बाहर से नहीं आई है, वो अंदर से आई है। तो गहराई से विचार करना। सहजानंदी सोच